सिस्टम उसको सब। आज हम लोग देखते हैं ये हम किस लिए बताए थे कि क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि बहुत दिए गए हैं ये जितने भी थीम्स है, इसके अलावा हमको और थीम्स चाहिए, तो उस थीम को हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो उस थीम को इंटरनेट से हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑफिस ऑनलाइन। तो जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो साइट डायरेक्टली करेगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में बहुत सारा टेम्पलेट्स यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ भी है। और आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में सर्च बटन, सर्च का जो एरिया दिया हुआ है, इस सर्च जिस जिस भी थीम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अगर चाहिए पीपीटी रिलेटेड, ठीक है, तो कंप्यूटर रिलेटेड अगर आपको थीम, इस पे जाइए और कंप्यूटर लिखिए, देन इंटर। अब यहाँ पर देखिए कुछ पावर पॉइंट्स की जितने भी थीम्स इसके पास अवेलेबल होंगे, तो वो सारे थीम्स यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि दिखा रहा है। तो हम मान लीजिए कि हमें कोई थीम चाहिए, कौन सा थीम ले, हमें पावर पॉइंट का थीम लेना है ना, यहाँ पे वर्ड, ये वाला थीम हम लेते हैं। 10 एसेंशियल विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट पावर पॉइंट, ये है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद नीचे में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करेंगे हम लोग इसको। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको हम नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग अपने पीपीटी में जाएंगे। यहाँ पीपीटी में आने के बाद फिर से हम लोग डिजाइन टैब में जाएंगे, और ये कल ब्राउज करने के लिए बताए थे, ब्राउज फॉर थीम्स बताए थे कल, हम सेम प्रोसेस करेंगे। थीम, तो मेरा थीम जो है वो डाउनलोड होके कहाँ गया होगा, डाउनलोड्स में गया होगा। तो डाउन करके हम उसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ये देखिए, ये है आपका कुछ नाम, इसका है TA 710 397, ये है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, पिन करेंगे। जैसे ही आप लोग उस पे क्लिक करिएगा तो वो अप्लाई करने के लिए बोलेगा। जब भी हमको अगर नेट से डाउनलोड किया हुआ थीम अगर अपने पीपीटी में यूज करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे,
ब्राउज करके थीम को लाएंगे, न कि उसको वहां से जा करके हम लोग ओपन डायरेक्ट हमने थीम के लोकेशन से जाके उसको वहां से ओपन किया। उस केस में क्या होगा कि पूरा कभी कंटेंट है वो कंटेंट भी आपको वहां पर दिखने लगेगा। तो कंटेंट तो हमें चाहिए नहीं चाहिए। तो ये है आपका थीम। पूरा डिजाइन टैब में अगर हम जाएं तो यहाँ जाने के बाद भी ये मेरा थीम, कौन सा थीम यहाँ दिखा रहा है, अभी आया है हम लोग के पास, जो भी हम लोगों ने डाउनलोड किया, यूज फॉर ऑल स्लाइड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेट से डाउनलोड करके भी थीम को यूज कर सकते प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है हमारा एनिमेशन टैब। इस थीम को हम ना इसलिए ना क्योंकि इस पे कुछ व्हाइट कलर से भी लिखा हुआ है, जिस कारण से इसका फॉन्ट हमें दिख नहीं रहा है। तो हम चेंज करके इस थीम को यूज कर लेते हैं। ओके, अब एनिमेशन टैब में हम लोग चलते हैं। एनिमेशन टैब पीपीटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है, और सारे टैब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हम बोल रहे हैं क्योंकि पीपीटी में एनिमेशन टाइप का क्रिएट करते हैं, मूविंग पिक्चर्स डालते हैं, कुछ इफेक्ट्स डालते हैं। तो जितने भी इफेक्ट्स यूज करते हैं वो सारे इफेक्ट्स आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या है, पहला है व्यू, देन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ठीक है, और एक भी हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो वहां पे ऑप्शन पूछता है कि सिर्फ आपको इस सब स्लाइड के लिए यूज करना है या फिर सारे स्लाइड्स के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन अप करते हैं। ट्रांजिशन में क्या है, ये आपके स्लाइड के लिए ट्रांजिशन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये ट्रांजिशन यूज करते हैं। अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं। रन के लिए क्या बताए थे, F फंक्शन की शिफ्ट एंड F5। देख रहे हैं किस तरीके से एनिमेशन अपना काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं, एनिमेशन के ट्रांजिशन, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजिशन से आप किसी भी ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किस ट्रांजिशन को यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं कि रन कराते हैं। ये तो स्लाइड की बात हो गई कि स्लाइड के ऊपर हम लोग ट्रांजिशन कैसे देते हैं। तो स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन हम लोग देते हैं एनिमेशन टैब, देन ट्रांजिशन ग्रुप, देन जो भी आपका ट्रांजिशन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांजिशन यहाँ पे दिए गए हैं, किसी ट्रांजिशन को भी यूज कर सकते हैं, किसी ट्रांजिशन को भी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एनिमेशन में कि जैसे कि ये तो हमने पूरे के पूरे स्लाइड को दे दिया। अब हमें क्या करना है कि अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर भी कुछ एनिमेशन हो। तो वो एनिमेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो जब भी हम लोग स्लाइड के कंटेंट के ऊपर, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी उसका हम लोग ट्रांजिशन डालेंगे तो उस ट्रांजिशन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस ट्रांजिशन के सॉरी किस एनिमेशन के बाद या फिर किस टेक्स्ट के बाद किस टेक्स्ट को अपीयर होना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। जैसे कि हम चाहते हैं क्या कि पहले मेरा ये जो डीएमए शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ये डीएमए पहले आए, उसके बाद हमारा क्या आया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस केस के लिए हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले डीएमए के ऊपर हम लोग एनिमेशन डालेंगे। तो हम लोग जाएंगे कहाँ, एनिमेशन टैब में, एनिमेशन टैब, देन कस्टम एनिमेशन। ओके, कस्टम एनिमेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइड में देखिए राइट साइड में यहाँ एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ है ना। अब यहाँ पे जो भी हम लोग ट्रांजिशन एनिमेशन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हर एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट के लिए, वो सारा यहाँ पे एज अ नंबरिंग करके आपको दिखाएगा। हम क्या चाहते हैं कि इसके लिए हमें करना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया ये एरिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एड इफेक्ट।
देखिए जैसे जैसे हम इस पे कर्सर लेकर के जाएंगे या क्लिक करेंगे तो आपको पीछे में क्या करेगा, प्रीव्यू दिखा रहा है। एक एनिमेशन हम ले लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही हम इस एनिमेशन को हमने सेट किया तो इसका नंबर 1 दिखा रहा है। जहां भी नंबर 1 दिखा रहा है यानी कि जैसे ही स्लाइड हमारा रन करेगा तो सबसे पहले ये डीएमए लिखा हुआ दिखेगा, उसके बाद हमारा बाकी का कंटेंट आपको दिखेगा। अब दूसरा हम करते हैं इसके ऊपर मोर इफेक्ट्स। एंड उसके बाद जैसे ही हम ये एनिमेशन यहाँ पे डाल दे रहे हैं उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि जैसे कि हम चाहते हैं कि मेरा जैसे ही ये डीएमए जो लिखा हुआ है वो डीएमए जैसे ही लिख करके हो एनी की वो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी लिखा हुआ आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये टू एनिमेशन मेरा जो है यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का, उसके इस छोटे से एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, यानी कि जो हमारा पहले का है वो उसके बाद स्टार्ट हो। ठीक है, क्लिक कर दिए। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। प्ले किए, डीएम में आया, देखें कोई भी हमें क्या करना पड़ा कि कोई बटन हमें प्रेस नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ये क्या किया कि रन कर गया। इसको हम एक बार रन करा के आप लोगों को दिखा दे रहे। ओके, एक बटन हम प्रेस करेंगे क्योंकि पहला हमें जो चाहिए उसके लिए हमें बटन प्रेस करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ पहले के लिए मैंने बटन प्रेस किया, यानी कि डीएमए जो है सिर्फ डीएमए के लिए मैंने बटन प्रेस किया है, कोई भी की प्रेस किया है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के लिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका सेटिंग हमने करके क्या रखा था, आफ्टर प्रीवियस, यानी कि स्टार्ट कब होगा, जैसे ही प्रीवियस खत्म होगा देन वो क्या करेगा कि स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक और था, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टार्ट विथ प्रीवियस, यानी कि जो हमारा प्रीवियस है यानी कि जो ये है हमारा, इसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विथ प्रीवियस या फिर स्टार्ट ऑन क्लिक, माउस क्लिक, बटन क्लिक, या फिर जो भी हमारा कीज है उस क्या कर सकते हैं कि प्रेस कर सकते हैं। आफ्टर प्रीवियस ही रहने देते हैं हम। अगर इफेक्ट हमने डाल रखा है, इस इफेक्ट को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे हम लोग, इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट एनिमेशन, टाइमिंग, यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है, स्टार्ट विथ प्रीवियस तो हमने इसको कर दिया है। दूसरा है स्पीड, स्पीड हमें कैसा रखता है, स्पीड जैसे भी थोड़ा फास्ट फास्ट ही आ जा रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा मीडियम में आए, तो इसको मीडियम में करके रन कराते हैं। देख रहे हैं अब थोड़ा धीरे धीरे ही आ रहा है। ओके, अब भी हमारे पास एक शेप है। ठीक है, ये हमारा शेप है, कितने शेप है, 3 शेप्स है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो 3 शेप है एक एक करके, सारे शेप एक साथ ना आकर के एक एक करके आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि सारे इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि इस वाले को हम लेते हैं, एनिमेशन टैब,
एनिमेशन, एड इफेक्ट, ये किसी इफेक्ट में से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसी से चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ओके, देन एड इफेक्ट, रेक्टेंगल, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग एनिमेशन इफेक्ट डालिएगा उस केस में हमेशा क्या करेंगे कि ये ध्यान में रखेंगे कि नंबरिंग का, देखिए जो इफेक्ट डाल रहे हैं सारा नंबरिंग लेता जा रहा है, वो खुद से लेता जाता है। अगर आपको उसे चेंज करना है तो फिर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट ये हो गया हमारा साइकिल कंप्लीट। अब इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। सॉरी, अभी हम लोग इफेक्ट तो डाले हैं लेकिन एनिमेशन इसका ये नहीं करवाए। ये तो हम बताए नहीं ना किसको किसके बाद आना है, इस कारण से ये ऐसे हो गया। ये फर्स्ट तो मेरा माउस क्लिक के ऊपर आएगा, दूसरा आएगा स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, सेकंड स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, थर्ड start after previous, start after previous, start after previous, then start after previous। ओके, अब इसको हम प्ले करके एक बार देख लेते हैं इसके वॉल्यूम का कैसे। ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है ये पता चल रहा है। ये ऐसे क्यों है, ये जो भी इफेक्ट है इसमें देखिए कि कलर चेंज का डाला है, मीन्स कि क्या हो रहा है कि जो भी इफेक्ट ये डाला हुआ है लाइटन होते जा रहा है, मीन्स कि थोड़ा लाइट होते जा रहा है कलर। ये ड्यू टू द एनिमेशन हमारा इस तरीके का दिख रहा है। हम क्या चाहते हैं कि नहीं, जब हमारा डिस्प्ले आए तो ये जो शेप यहाँ दिख रहा है ना, जैसे ही हम बटन क्लिक करें तब ये मेरा शेप, सारा का सारा शेप यहाँ पर वो दिखे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इस पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट को चेंज कर देंगे।
इस वाले को हटा देते हैं, उसके बाद हमारा ये आएगा, इसको हम लोग इसको भी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसको मूव करा सकते हैं, यहाँ से उठा करके हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस किए रहते हैं माउस का, और देन उसको हम लोग क्या करते हैं कि मूव प्रीवियस वाला हटा देते हैं, जो भी जितना भी प्रीवियस है। अब तो किस तरीके से हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी क्रिएटिविटी है, आप उसको यूज करके अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे कि अभी देखिए कुछ चेंजेस आया था, वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं लग रहा था, देखने में इफेक्टिव नहीं था। हमने क्या किया कि उसकी एक बार हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद सारा का सारा डायग्राम खुद ब खुद आपका आता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पीपीटी को यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, सारे आफ्टर प्रीवियस हम कर दिए, तो बिना किसी बटन के प्रेस के क्या खुद ब खुद आपका आता जाएगा। देखिए हम बार बार बोलते हैं, जिन लोगों के पास भी अगर अपना सिस्टम है, वो लोग जितने भी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल्स को कंटिन्यू करिए, अपना प्रैक्टिकल्स वो लोग करते रहिए। नहीं है तो टेंशन आप लोग भी मत लीजिए, अभी आप लोग ये सीख लीजिए कि कैसे कैसे होता है, कॉपी वाला स्टेप नोट डाउन करते जाइएगा। जब भी हमारा कॉलेज खुलेगा उस टाइम पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को गाइड कर देंगे, आप लोग इजिली वहां पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास सिस्टम नहीं है वो लोग भी टेंशन मत लीजिए कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग को कॉलेज ओपन होगा, क्लासेस जब स्टार्ट, उस टाइम पे आपके प्रैक्टिकल क्लासेस जो भी अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, आप लोग खुद वहां पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उनके पास सिस्टम है, वो सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने सिस्टम पे। एनिमेशन टैब में हम लोग चलते हैं, हमारा कस्टम हो गया, ट्रांजिशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन। साउंड भी हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ट्रांजिशन हम यूज कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग कौन सा साउंड दिया गया है, जब लेते हैं ये। उसके बाद एनिमेशन टैब में चलते हैं और यहाँ से एक साउंड इफेक्ट भी कोई चूज कर लेते हैं। कॉलेज कब तक ओपन होगा? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो नोटिस आप लोगों का गवर्नमेंट से ही आएगा, जब तभी कॉलेज खुलेगा, क्योंकि जब ओपन होगा तो सारे लोगों को पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये नोटिस ऊपर से ही आएगा, हम लोग तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, साउंड सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अभी जब ये स्लाइड रन किया था उस टाइम पे सुनाई दे रहा होगा। एक बार हम फिर से चला के इसको दिखाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ साउंड है आपके किसके लिए, ये जो स्लाइड हमने चूज किया है, ये स्लाइड के ऊपर जो हमने एनिमेशन इफेक्ट डाला है, उस एनिमेशन इफेक्ट के लिए वो साउंड आपका दिया गया है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट को आप लोग लो भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि फास्ट है ये तो।
जैसे ही वो इफेक्ट पूरा होगा उसके बाद आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये जो साउंड हम लोग डाल रहे हैं ये हमारे स्लाइड के ऊपर, यानी स्लाइड ये जो हमारे ऊपर हमने ये साउंड डाला है, उस साउंड की हम लोग ये बात कर रहे हैं। अप्लाई एंड ट्रांजिशन को हमें अपने सारे स्लाइड्स में यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना अलग अलग ट्रांजिशन रखना है, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आफ्टर, यहाँ से हम लोग टाइम स्लॉट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। 3 करके देखते हैं क्या इफेक्ट हमारा दिखेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है स्लाइड के खत्म होने के बाद साउंड को दिखाने में। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्लिक, अगर ऑन माउस क्लिक को अगर हम हटा देंगे यहाँ से, तो जो हमारा स्लाइड है वो ऑटोमेटिक ऐसे ही रन कर जाएगा। मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ऑन माउस क्लिक को हमने हटा दिया और आफ्टर भी हटा दिया, दोनों को हमने हटा दिया। इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि इफेक्ट ये दिखाता है। ओके, एनिमेशन टैब में लास्ट है हमारा प्रीव्यू हम देखना चाहते हैं, यानी जो भी मेरा स्लाइड है उस स्लाइड का प्रीव्यू हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में कैसा रन करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे, एनिमेशन टैब, देन प्रीव्यू। ठीक है, तो प्रीव्यू में क्या होगा कि आपको स्लाइड को रन नहीं कराना पड़ेगा, शो नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जो भी आपने एनिमेट किया है, जो भी साउंड इफेक्ट डाला है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्लाइड के लिए था, और स्लाइड के अंदर जितने डाल रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए था। तो शेप के ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इफेक्ट डालते हैं। अगर शेप के जगह पे अगर आपका पिक्चर्स है तो पिक्चर्स है, या फिर क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग शेप के ऊपर इफेक्ट डाल रहे थे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन इफेक्ट हम लोग अपने पिक्चर्स के ऊपर या फिर स्मार्ट आर्ट हमने अगर कोई यूज करके रखा हुआ है उसके ऊपर इजिली हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। अभी इसका हम नोट्स, मेरा से पूरा कंप्लीटेड नहीं है, मीन्स की जो आप लोग को प्रैक्टिकल कर रही है, क्योंकि आप लोग स्टेप वाइज तो लिखते नहीं होंगे, लिखवाना तो हम ही को है। तो उसको हम क्या करवाएंगे कि नोट्स कंप्लीट करके आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग सारे लोग वहां से ले लीजिएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट टैब है हमारा स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या है कि जो भी स्लाइड हम जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमको किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है, स्टार्टिंग से कराना है या करंट से कराना है। अभी तो हम लोग शॉर्टकट की को यूज करके अपने स्लाइड को रन करा रहे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है स्लाइड टैब में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग, करेंट एंड कस्टम शो। ओके, कस्टम शो न्यू, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या कि कस्टम शो में दिया हुआ है कि आप किस किस स्लाइड को सिर्फ रन कराना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड मेरा रन करे एड, उसके बाद मेरा थर्ड स्लाइड रन करे एड, उसके बाद स्लाइड एड, देन ओके। ओके, कस्टम शो 1 के नाम से ये शो।
अभी देखिए जैसे ही मेरा ये स्लाइड एग्जीक्यूट होगा तो ये कहेगा पहला स्लाइड इसने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये मेरा तीसरा स्लाइड है, देन ये फिफ्थ स्लाइड है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, मेरा कस्टम स्लाइड हमने कर दी, ये सिर्फ इतने ही स्लाइड देंगे दिखाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि क्लोज कर देगा। तो ये कस्टम स्लाइड हम यूज कर सकते हैं जब मान लीजिए कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमने बहुत सारे स्लाइड्स को यूज किया हुआ है, लेकिन सारे स्लाइड्स को अपने रिप्रेजेंटेटर को नहीं दिखाना है, यानी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको सारा स्लाइड हमें नहीं शो कराना है। उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ स्लाइड्स को हाइड करके हम रख सकते हैं अपने पास, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, कस्टम स्लाइड को। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्लाइड शो ऑप्शन में और क्या बचा हुआ है, मैसेज साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर, नेक्स्ट है आपका स्लाइड शो ऑप्शन में, शो टैब में आपका है क्या, स्लाइड अप स्लाइड शो, सेट अप स्लाइड शो। ओके, यहाँ से हम लोग सेटअप कर सकते हैं अपने स्लाइड्स का, मीन्स की प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर, मीन्स की फुल स्क्रीन हमको करना है या ब्राउज इंडिविजुअल विंडो पे किसी को शेयर करना है, तो ये सारे ऑप्शंस को हम लोग चूज कर सकते हैं। ये अभी हम नहीं बताएंगे, ये जब हमारा पूरा पीपीटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस सारे का सेटअप हम लोग करना सीखेंगे। नरेशन, अभी चलते हैं हम लोग इंसर्ट टैब में, क्योंकि इंसर्ट टैब में हम लोग सारा नहीं देखा था। इंसर्ट टैब में ये सारे कुछ तो आप लोगों को इंसर्ट करने आती हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, सेव, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, या फिर टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट। हाँ, हेडर कुछ नया है, नया कैसे है, नया बस ये है कि तरीका थोड़ा, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऑनलाइन अगर आप लोग स्लाइड चेक करिएगा ना, तो उसमें दिखाता है कि जितने स्लाइड्स रहते हैं उन स्लाइड्स के नीचे में, यानी कि जो नीचे वाला एरिया होता है उस एरिया में या तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम लिखा होता है, या फिर जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, डेट एंड टाइम एंड स्लाइड नंबर्स लिखा रहता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं कि टॉपिक, सॉरी, कॉलेज का नेम डाल करके देखते हैं एंड डेट एंड टाइम, तो यहाँ से हम डेट एंड टाइम को टिक आउट कर दिए। देन हमें क्या करना है कि फुटर में लिखना है, फुटर पे क्लिक किए और हमें लिखना क्या है, लिखते हैं हम लोग MGM कॉलेज स्पेस कॉमा स्पेस पटना। ओके, हाँ ये कर देते हैं, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, हमें टाइटल स्लाइड में हमें नहीं देखना है, एंड अप्लाई टू ऑल। ओके, अब देखिए सारे स्लाइड्स के नीचे में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, आप चाहे तो इसको मूव भी करा सकते हैं, अगर आपको सेंटर में ये नहीं चाहिए तो आप मूव करा के इसको इधर रख दो साइड में। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब आएगा, तो आप चाहो तो इसे दूसरे टैब में भी रख सकते हो। इसका अलाइनमेंट थोड़ा सही कर देते हैं, राइट अलाइनमेंट है, हम लेफ्ट अलाइनमेंट डाल देते हैं। ठीक हो क्या, इसका अलाइनमेंट भी शायद लेफ्ट है, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, राइट।
कलर ठीक है, या फिर इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा है, बोल्ड कर देते हैं और साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए हम इसके ऊपर जो भी वर्क कर रहे हैं ना, होम टैब से ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, ये आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट में आए, और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से आप देखिए इसके शेप के कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको डिजाइन चाहिए आप वो ले सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हम ग्रीन कर देते हैं, नहीं ग्रीन दिख नहीं रहा है, ग्रीन बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ब्लू ही रहने देते हैं। इसको एग्जीक्यूट हम करके देखते हैं, मीन्स की स्लाइड को रन करा के देखते हैं। देखिए नीचे में दिख रहा है ना, स्लाइड के नीचे बॉटम में, फुटर में आपका क्या हो गया, हर स्लाइड में है, क्योंकि हमने ये हर स्लाइड में किया है। लेकिन जब चेंज कर रहे थे अभी, तो चेंज हमने सिर्फ एक स्लाइड में किया है, इसलिए सिर्फ एक स्लाइड का ये चेंज वाला दिखा रहा है ना, उसको हम लोग सारे पे चेंज कर लेंगे। मेरा फर्स्ट स्लाइड जो है, यानी कि जो मेरा टाइटल स्लाइड है, उस टाइटल स्लाइड में आपका टाइटल स्लाइड है, उस टाइटल स्लाइड में आपका ये नहीं दिख रहा है, जो भी हमने हेड फुटर में डाला है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने उसे डाला ही नहीं है। वहां पे ऑप्शन एक दे रहा था ना कि हमें डोंट शो करना, मीन्स डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, तो वहां से हमने उसको अनटिक कर दिया था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सभी जितना हम बताए हैं उसको आप लोग करने का कोशिश करिएगा, जिन लोगों के पास भी सिस्टम है। ओके।